नमस्कार साथियों, जोहार। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन चीज़ों को बताऊंगा जो पिछले दिनों जो सारी चीज़ें बीत चुकी है। मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगा कि बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का अपडेट मांग रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रहा है आपका, या फ़ोन कर रहे हैं तो उनको हम सारी चीज़ें साझा नहीं कर पा रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है साथियों, कि मैं इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, आप लोगों को पता होगा कि मैं दिल्ली में कितना व्यस्त था। रांची में इतना सारा कार्यक्रम, रांची में विभिन्न जिलों में इतने साथियों का फ़ोन कॉल, सभी लोगों को एकत्रित करना, उसके बाद तमाम चीज़ें करने के बाद दिल्ली में किस तरह से एक युद्ध स्तर पे कार्य करने की ज़रूरत थी, इतने मास लेवल पे साथियों हम लोगों के साथ जुटे, इतने सारे साथियों ने हमें विश्वास दिखाया, इसके लिए तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद और बहुत बहुत क्रांतिकारी जोहार प्रकट करता हूं। साथियों, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम लोगों को क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, आखिर ऐसी क्या आपदा आ पड़ी, आखिर ऐसा क्या कारण आ गया जो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की ओर मुख रुख करना पड़ा। आप लोग इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लोगों को पता है, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह से सहायक आचार्य की नियुक्ति जो है अभी ठंडे अवस्थे में पड़ चुकी है। सीटेट के आ जाने के वजह से हम लोगों का, आपको पता है कि 10 जनवरी के आसपास एग्जाम होने वाला था, लेकिन 10 जनवरी को एग्जाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया, और आदेश आने के उपरांत स्वाभाविक है कि आदेश आ जाने के बाद तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उसको आदेश को पालन करना ही पड़ता है। आप लोग इतनी चिंतित हैं, इतने भयभीत हैं, और कई सारे लोग तो ना जाने कितने भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, ना जाने किन किन सारी चीज़ों की जानकारियां कहां से प्राप्त कर रहे हैं, और क्या क्या झूठ सच शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को यह समझने की जरूरत है आखिर परिमल कुमार को या परिमल कुमार की टीम को सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख क्यों करना पड़ा। आपको पता है कि आप अगर सीटेट पास कर गए हैं और उसके उपरांत भी आपको जेटेट भी पास करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को, कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए आप कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। हम लोगों ने सारी कानूनी प्रोसेस जो भी है, एक एक चीज़ों को समझने के काम किया, एक एक चीज़ों पे चर्चा किए, एक एक चीज़ों पे कई घंटों कई दिन तक सारी चीज़ों को समझने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच पाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि अगर आपको संघीय ढांचा पे, व्यवस्था पे, अगर डेमोक्रेसी में विश्वास है तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, चाहे वो न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधायिका हो, ये तीनों व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीजें भारतीय संविधान में वर्णित है। अगर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, अगर हाईकोर्ट से कोई जजमेंट आता है और अगर हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, या हम लोगों को लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा को खटखटाना चाहिए, तो वो भारतीय संविधान का एक स्ट्रक्चर है, भारतीय संविधान की एक रूपरेखा है, जिसके तहत हम उस संविधानिक तहत पे हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं अपने हक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट गया हुआ साथियों। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं आप लोगों को विचलित करूं, चिंतित करूं, आप लोगों के साथ मैं कोई गलत करूं। बस और बस मैं अपने हक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आप लोग भी स्वतंत्र हैं, आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों का हक अधिकार का कहीं भी हनन हो रहा है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं दी गई है उस व्यवस्थाएं का आप इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। साथियों, आप देख रहे होंगे कि सीटेट के बहुत सारे ऐसे हमारे पास अभ्यर्थी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों को लेके कि पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, झारखंडी हैं, हम झारखंडी भाइयों के बारे में। मुझे झारखंडी भाइयों से कोई गिला शिकवा नहीं है, यहाँ अपने हक अधिकार की बात है। आप भी और हम भी, दोनों लोग स्वतंत्र हैं, दोनों लोग ही संवैधानिक ढांचा के अनुसार हम लोग दोनों ही चल रहे हैं। अगर आप इस बात को समझने का कोशिश करेंगे कि जब हाईकोर्ट में केस चल रहा था तो उस समय तो हमारे तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या ऐसा जवाब आता है, आखिर इसके तहत क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को पता है कि कोई भी एसएलपी बहुत जल्द दायर करके और बहुत जल्द एडमिट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं और सारे केसेस का समाधान सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता है। इसलिए भी आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में आप कितना भी केस क्यों ना कर दें, अगर आपके केस में कुछ दम हो या आपके मुद्दे में कुछ जानकारियां हो, लगे उनको, तो ही आपका केस एडमिट होता है। और एडमिट होने के उपरांत अगर नोटिस इशू हो जाए तो ये भी और एक गंभीर विषय अवश्य हो जाता है। हम लोगों के लिए ये जरूर एक छोटी सी खुशी की पल है कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों का केस एडमिट हो चुका है। और जितने भी टेट पास साथी हैं हमारे, चाहे वो 13 के हो, 16 के हो, पारा शिक्षक हो या और कोई और संघ के साथी हो, उन सबों को आज इस वीडियो को देखने का और समझने की जरूरत है कि आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग लग रहे हैं, लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। आप लोगों को भी जगने की जरूरत है, आप लोगों को भी हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। और आप लोग देर ना करें साथियों, कई सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोग
लोग, जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ, जो लोगों को लगता है कि नहीं आपको भी सुप्रीम कोर्ट परिमल कुमार के साथ जाना चाहिए या परिमल कुमार के सहयोगों के साथ, टीम के साथ, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जरूर से जरूर हमारे तक जुड़े ताकि हम लोग अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में और मजबूती के साथ रख सके। साथियों, उसके लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी, पिछली बार जब हम लोग तैयारी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के लिए कि आखिर हम लोगों को एसएलपी दायर करना है, उस वक्त भी हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों ने जिला की सूची और तमाम साथियों की सूची साझा की थी। और पुनः जब नए सिरे से अब जब हम लोगों को फिर से जब हम लोगों की सुनवाई होने वाली है कुछ दिन के बाद, आप लोगों को पता है कि 2 हफ्ते के अंदर हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और संभवतः सारे लोगों को नोटिस इशू कर दी गई है, सारे लोग भी अपने अपने पक्ष को रखेंगे। और अब ये परिस्थितियां इस तरह से आ चुकी है कि आप अपने बात को कितने मजबूती के साथ, कितने सार्थकता के साथ, कितने स्पष्ट तरीके से, तार्किक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को एक अच्छे अधिवक्ता और कहीं न कहीं जो भी न्यायपालिका की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप हम लोगों को कार्य करने की जरूरत है। साथियों, मेरे ओर से एक लिस्ट आप लोगों को जारी किया जा रहा है, जो कि अगर आप कोई भी विभिन्न जिले में जहां भी रहते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, सीधे परिमल कुमार से जुड़ने के लिए और हमारे टीम से जुड़ने के लिए ये जो लिस्ट आप लोगों के समक्ष साझा की जा रही है, इस लिस्ट में आप लोग निश्चित तौर पे देख के और इस वीडियो के माध्यम से एक एक लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जो नियुक्त की गई है हम लोगों की तरफ से, या तत्कालीन तौर पे कार्य करने के लिए जिले में अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को होती है तो निश्चित तौर पे आप नियरेस्ट जो आपके समीप जिले हैं आप वहां से कांटेक्ट करें। अगर वहां भी समस्या आ रही है आपको किसी प्रकार की, तो उसमें परमंडल वाइज भी आप लोगों को सूची जारी की गई है। आप वहां से भी जितना आसान हो सके, आप जहां हैं, जिस जगह हैं, जिस जिले में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं से उसी जिले के जिला अध्यक्ष से बात करें, उसी जिले के नियरेस्ट किसी भी साथी से आप बात करें और हम लोगों तक डायरेक्ट जुड़ें। आपके पास अवसर बहुत ही कम है और बहुत कम समय में आप लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे जिन साथियों को नोटिस इशू हो चुका है वो लोग भी जोर शोर से अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को मजबूती के साथ रखेंगे। उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है कि वो लोग भी जाएं, अपने हक अधिकार के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, जाएं और अपने अपने बातों को तार्किक तौर पे वहां पे रखने का काम करें। साथियों, आप लोग जो भी टेट पास किए हैं, ये राज्य हित के लिए बात हो रही है। पूरे राज्य चिंतित थी इस बातों के लिए कि आखिर अब क्या होगा। 2013 से 16 से जो बच्चे 16 से टेट पास करके इंतजार कर रहे हैं, अगर आप लोग एक तर्क रखते हैं कि पिछले कई वर्षों से कि टेट यहां पे एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो सोचिए साथियों कि कई वर्षों से जो टेट पास करके इंतजार कर रहे हैं उनको एक अवसर आज तक नहीं दिया गया है। क्या हम लोगों के साथ नहीं गलत हुआ है? क्या इसमें सरकार की गलतियां नहीं है? आप ना ही उस अभ्यर्थियों की गलती है जो सीटेट पास किए हैं और ना ही इस हम लोगों की गलती है जो जेटेट पास किए हैं। दोनों अपने हक अधिकार के लिए कार्य कर रहे हैं और जो भी न्यायपालिका की व्यवस्था है, जो भी भारतीय संविधान में या कानूनन के तौर पे जो सही होगा वो आप लोगों के समक्ष होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के बाद हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बच जाता है। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो बोलते हैं परिमल कुमार कई केस हार चुका है। परिमल कुमार आप लोगों को समक्ष ये पूरे शक्ति के साथ, पूरे एकदम विश्वास के साथ कह सक रहा है कि अगर एक भी केस में परिमल कुमार का नाम दिखा दें जिस केस में हम लोग केस हार चुके हों, तो शायद मैं अपने कार्य से पीछे हट जाऊंगा। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूं कि मुझे ये नहीं पता है कि न्यायालय में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपने पक्ष को मजबूती के साथ रख सकता हूं। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं हम लोगों के साथ जुड़े हुए भी हैं, बहुत सारे साथी या जो नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे अलावा भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि कार्य कर रहे हैं सारी चीज़ों के लिए। आपको पता होगा कि पारा शिक्षक जो हमारे बड़े भाई हैं उनका भी ग्रुप निरंतर कहीं ना कहीं कोर्ट के शरण में गए हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो टेट पास किए हुए हैं, जो नॉन पारा हैं, वो भी अपना ग्रुप बना के कहीं ना कहीं जा रहे हैं। साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है, परिमल कुमार अकेले लाखों लाख अभ्यर्थियों को जोड़ के लाखों लाख लोगों को लेके कोर्ट नहीं पहुंच सकता है। इसलिए भी जरूरत है जिनको भी लगता है कि आपके अंदर प्रतिभा है या आप अपनी बातों को सही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो हमारे संघ के अभ्यर्थी हों, चाहे हमारे पिटिशनर हों, चाहे वो पिटिशनर अभी तक नहीं बने हैं, वो लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप लोग 200, 300, 400 लोगों का एक ग्रुप बनाएं और अच्छे से अच्छे अधिवक्ता का चयन करें और आप सुप्रीम कोर्ट में हमारे पैरेलल हमारे मदद करें, ताकि हमको भी एक अच्छे अधिवक्ता के साथ एक अच्छे टीम का हम लोगों को सपोर्ट मिल पाएगा, हम लोग कार्य कर पाएंगे। हमको बहुत ही खुशी होगी इस बात के लिए, क्योंकि सभी लोगों को समीप करके एक साथ
बहुत मजबूती के साथ हम लोगों को कार्य करने की ज़रूरत है और अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों को चिंतित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, और जो लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारे कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं या हमारे साथ नहीं चल सकते हैं, वो लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप लोग भी अपना ग्रुप बना के आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएँ, हाई कोर्ट जाएँ, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है कि आपके हक अधिकार के लिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं, तो आप लोगों को अवश्य जाना चाहिए साथियों, और अपनी बातों को मजबूती के साथ रखना चाहिए। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, हमें और हमारी टीम को जो भी सही लग रहा है, मैं अपने सारे 24 जिला के जिला अध्यक्षों से मैं निरंतर बातचीत करते रहता हूं। उनके बातचीत करने के उपरांत मैं अकेले कोई डिसीजन नहीं लेता हूं। सारे जिले के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे समीप के पदाधिकारी हैं, मैं उन लोगों से राय मशवरा करने के बाद ही किसी कार्य को करता हूं। साथियों, आप लोगों को एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने की सारी अहर्ता रखते हैं, चाहे वो सीटेट पास अभ्यर्थी हो, चाहे वो जेटेट पास अभ्यर्थी हो। आप लोगों को शिक्षक का परिचय देना चाहिए, ना कि कमेंट सेक्शन में आके अभद्र भाषा का प्रयोग करें और ना ही नकारात्मक बातों का करें। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर मुझे समय मिलेगा, वक्त मिलेगा, तो मैं लाइव सेशन में आके या कोई दूसरे वीडियो में आके हम आप लोगों के समक्ष जरूर साझा करेंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है हम लोगों के लिए कि आगे हम लोगों की क्या रणनीति है, क्या हम लोगों को 2 हफ्ता के बाद हम लोग किस तरह से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, किस तरह से नए साथी जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जितने भी पिटिशनर बने हैं और जो भी साथी हमारा वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप लोग जरूर से जरूर हमारे दिए गए जो नंबर की सूची है उसके अनुरूप आप लोग हम लोगों से जुड़े और अधिक से अधिक हमारे ताकत को, हमारे हाथ को मजबूत करें, ताकि अपनी बातों को मजबूती के साथ सर्वोच्च न्यायालय में रख सकें और हम लोग अपने हक अधिकार के लिए हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। साथियों, हमारी जीत होगी या हार होगी ये मैं नहीं जानता हूं। मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है सही तरीके से अपनी बातों को तथ्यात्मक ढंग से रिप्रेजेंट करना अधिवक्ता के समक्ष, और मैं वो कार्य कर रहा हूं। आप लोग देखे भी होंगे कि आप लोगों को समीप ऑर्डर कॉपी भी आ चुका है, आप लोगों के समीप केस नंबर भी आ चुका है। आप लोग सर्च कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाके, आपको तमाम चीजें वहां पे देखने को मिलेगी कि कितने सारे अधिवक्ता के टीम है या किन किन चीजें विषय वस्तु पे हम लोग केस कर रहे हैं और कैसे हम लोगों की कार्यशैली है। आप लोगों को पता होगा, एक छोटा सा केस करने के लिए भी आप अगर निचले अदालत में जाते हैं तो कई दिन बीत जाते हैं, उसके बाद भी आपको तारीख नहीं मिल पाता है। आप इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट की बात थी साथियों, तो बहुत कम वक्त में युद्ध स्तर पे रात दिन मेहनत किया गया साथियों। एक एक लोगों का मेहनत है, चाहे जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ और जो नहीं जुड़े हैं, सभी लोगों का, जो एक ग्रामीण सुदूर इलाके में रहते हैं, जो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, अगर वो भी मेरे पर्दे के पीछे से आके किसी प्रकार से हमारा मदद किए हैं, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, मैं उनका भी अभिनंदन प्रकट करता हूं। साथियों, इसी प्रकार से आप हमारा मनोबल को बढ़ाते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, तमाम अपडेट्स आपको लगातार हम देते रहेंगे। आप लोगों से हम पुनः क्षमा चाहते हैं कि मैं बहुत अधिक व्यस्त था, जिसके वजह से आप लोगों को ना ही कोई अपडेट दे पा रहा हूं और ना ही हम आप लोगों को किसी प्रकार की सूचना दे पा रहे थे यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग निरंतर मुझे कॉल करते रहते हैं कि हम नहीं जुड़ पाए हैं, तो इस वजह से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जो लोगों को लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए, आप लोगों को लगता है कहीं एक उम्मीद की किरण है, आपकी बातों से सही तरीके से रखा जाएगा, आपके हक अधिकार के लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं साथियों। आप लोगों को भी हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। आप लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ, आप लोग जब तक हमको मजबूती प्रदान नहीं करेंगे, तो मैं भी अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के मजबूती के साथ नहीं रख पाऊंगा साथियों। आप लोगों की सुझाव और आप लोगों को जानकारी ही मुझे विजय प्राप्त कराएगी। आप निरंतर आप इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको लिंक मिलेगा साथियों, इसी में टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां पे जुड़िए और वहां से जुड़ने के बाद पुनः हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां तमाम चीजें आपको साझा की जाएगी। आपको अगर कुछ भी बोलना हो, अगर कुछ भी तथ्यात्मक जानकारी आपको देना हो, बहुत 28 राज्य है भारत में, और 28 राज्य में कहाँ किन किन विषय वस्तु पे क्या क्या हुआ है, अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी हो या किसी केस के बारे में कुछ जानकारी हो, तो मुझे प्लीज अवश्य टेलीग्राम चैनल पे आप भेजने का काम करें या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या हमारे द्वारा जारी की गई जो सूची है उनको किन्हीं को फोन करें। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या आती है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरी दी गई सूचियों के अनुसार उनको कॉल करें और उनको कॉल करने के उपरांत कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को मेरे साथ रख सकते हैं। मैं इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं साथियों। आगे आपको तमाम अपडेट कुछ दिनों में हम निरंतर देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।